अगर आप भी जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और खुद के लिए एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग बनाते वक्त आपको इन्फ्लेशन का क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाते वक्त तो मोस्टली आपका रिटायरमेंट प्लान सही नहीं बनेगा। थर्ड, मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन शो करूंगा जिसकी मदद से आप भी खुद का रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बारे में जानेंगे। फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लान के लिए जो कॉर्पस बनाना है उसके लिए हमें किस तरह के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ओवरऑल पोर्टफोलियो का मार्केट कैप एलोकेशन कैसा होना चाहिए। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, तो अगर मुझे एक सिंगल सेंटेंस में ये बताना हो तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बना लिया है तो उसके बाद पैसे के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स ये डिसाइड करना होगा कि आप रिटायर कब करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको किस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए और उस तरह का लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आप उस तरह का कॉर्पस बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। अपना रिटायरमेंट प्लान बनाते वक्त आप इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। जनरली हम इन दोनों को मिस कर देते हैं। नंबर 1, फ्यूचर में अगर कोई बड़ा एक्सपेंसेस आता है तो उसको भी आपको अभी कंसिडर करना होगा अपना रिटायरमेंट प्लानिंग बनाते वक्त। जनरली हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस होता है उसी के बेसिस पे हम अपना रिटायरमेंट प्लान बना लेते हैं और फ्यूचर के बड़े एक्सपेंसेस को मोस्टली हम मिस कर देते हैं। तो ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं लाइक फ्यूचर में जब हमारा एज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही अगर बच्चों का एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस आ सकता है, मैरिज रिलेटेड एक्सपेंसेस आ सकता है, या फिर अगर आपको कोई बड़ा घर खरीदना हो या फिर बड़ी गाड़ी खरीदना हो या फिर इसी तरह का कोई बड़ा एक्सपेंसेस। रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए वो है इन्फ्लेशन। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त इन्फ्लेशन को आपको हमेशा कंसिडर करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा विलन है। इस साल आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स डेस्परेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। वो इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि बढ़े हुए इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। तो यहाँ पे ये तो क्वाइट क्लियर है कि इवन सेंट्रल बैंक्स भी या फिर गवर्नमेंट्स भी इन्फ्लेशन से बचकर रहना चाहते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर आपको भी अपने फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त इन्फ्लेशन को हमेशा ही कंसीडर करना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि समय के साथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो प्राइस है वो ऊपर जाता है। तो फिलहाल अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज सपोज 100 रुपीज़ में ले रहे हैं तो फ्यूचर में वही प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको 100 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको उन्हीं के लिए 150 या 200 रुपीज़ पे करना होगा। सो इन्फ्लेशन के कारण फिलहाल आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस फ्यूचर में सफिशिएंट नहीं होगा। तो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस फिलहाल के एक्सपेंसेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आफ्टर 20-30 ईयर्स भी वो पैसा आपके लिए सफिशिएंट हो। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन आपके फाइनेंशियल प्लान को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर मैंने करंट कॉस्ट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कांस्टेंट रखा है। तो करंट कॉस्ट रखा है 1000 रुपीज़ का, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक सिंपल फिगर लिया है, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को रखा है मैंने 5% का, और टाइम पीरियड मैंने चेंज किया है, दैट इज 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो फिलहाल 1000 रुपीज़ में आपको जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर एनम 5% का रहा तो 5 ईयर्स के बाद उन सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए आपको 1276 रुपीज़ पे करना होगा। 10 ईयर्स के बाद आपको 1629 रुपीज़ पे करना होगा। 20 ईयर्स के बाद आपको 2653 रुपीज़ पे करना होगा और 30 ईयर्स के बाद
4,322 रुपीस पे करना होगा। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन समय के साथ आपके पैसे के वैल्यू को लगातार गिराता जाता है। ना हम एक एक्सेल के थ्रू ये जान लेते हैं कि हम अपना रिटायरमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं। यहां पर आप मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, दैट इज SIP, टाइम पीरियड, एनुअल स्टेप अप, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिटायरमेंट कॉर्पस चेक कर सकते हैं। टाइम पीरियड है 20 इयर्स का, तो अगर करंटली आप 25 इयर्स के हैं तो 20 इयर्स दैट इज 45 इयर्स में अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो इस तरह का रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं। एनुअल स्टेप अप है 10% का। इसका मतलब ये हुआ कि आप एवरी ईयर अपने मंथली SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाएंगे। सपोज आपका मंथली SIP है 10,000 रुपीज का, तो नेक्स्ट ईयर आप उस 10,000 को बढ़ाकर मंथली SIP 11,000 का करेंगे। यहां पर मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 13% का रखा है। अगर आप 20 इयर्स में खुद के लिए 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको मंथली 10,000 का SIP करना होगा फॉर 20 इयर्स, और यहाँ पे SIP को आपको एवरी ईयर 10% का स्टेप अप भी करना होगा, दैट इज अमाउंट को बढ़ाना होगा। 4 करोड़ के कॉर्पस के लिए आपको 20,000 पर मंथ का SIP करना होगा। 6 करोड़ के कॉर्पस के लिए 30,000 पर मंथ का SIP करना होगा फॉर 20 इयर्स। 8 करोड़ के कॉर्पस के लिए आपको 40,000 का पर मंथ SIP करना होगा, और 20 इयर्स में 10 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए आपको 50,000 पर मंथ का SIP करना होगा। और जो भी आप SIP कर रहे हैं उसे एनुअली 10% से बढ़ाना होगा, और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर 13% का रिटर्न जनरेट करना होगा। यहां पर मैंने जो भी आपको बताया है उसे आप एज अ कॉन्सेप्ट लें, इसे आप समझें कि ये कैलकुलेशन कैसे किया गया है, प्लान को कैसे बनाया गया है। क्योंकि हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग हो, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अलग हो, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग हो। तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस कैलकुलेशन को समझ लिया कि कैसे ये बनाया गया है, तो आप खुद के लिए खुद के डिटेल्स के साथ एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बना पाएंगे। नाउ अभी तक हमने अपना रिटायरमेंट गोल तो बना लिया है, दैट इज रिटायरमेंट कॉर्पस हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कितने पैसों की जरूरत होगी। नाउ अब हम ये जान लेते हैं कि इस रिटायरमेंट गोल को अचीव करने के लिए हमें अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान के लिए जो मार्केट कैप एलोकेशन दिया गया है वो एक एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है। तो जब भी आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं तो वहां पे आप ध्यान रखें कि लार्ज कैप में अबाउट 50%, मिड कैप में अबाउट 30% और स्मॉल कैप में अबाउट 20% का एलोकेशन दे। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर आपको लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के फंड से मिल सकता है। मिड कैप के स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर मिड कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के फंड्स के थ्रू मिल सकता है। और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के फंड्स के थ्रू मिल सकता है। सो नाउ एक बार आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बन गया, उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि वो रिटायरमेंट कॉर्पस को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे और उस पर आपको किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और साथ ही उस रिटायरमेंट कॉर्पस से आप पर मंथ कितना पैसा विड्रॉ करेंगे ताकि ओवरऑल आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हमेशा ही बचा रहे। इसके लिए आपको एक SWP दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बनाना होगा, और SWP पे ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।